जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से सब साथियों को साथ मिलकर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ में आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है जो राष्ट्रपति जी के महोदया के नाम पर है, महामहिम के नाम पर है, जिसमें हमारी मांगे मुख्य रूप से ये हैं। सबसे पहली तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए और नहीं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस हद तक छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, रोज उनके साथ चीटिंग हो रही है, इन सब चीजों को देखते हुए कोई नैतिक आधार नहीं बनता उनका अपने स्थान पर बने रहने का। तो हमने पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिन्होंने भी छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार किया, जो लाठीचार्ज किया, एक तो बल्कि एक अफसर का एक छात्रा को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। उसके बाद भी अगर कोई देश की बेटी पर यह अत्याचार अगर तुम करवा रहे हो और उसका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो सब ये मानेंगे सरकार इसमें सम्मिलित है। तो जिन्होंने भी छात्रों और छात्राओं के साथ में ये इतना बदतर व्यवहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ के साथ में स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुकदमे बने हैं उनको वापस लिया जाए। और कल आपने देखा होगा राहुल गांधी जी अपने मूल अधिकार का प्रदर्शन करने का, धरने का मूल अधिकार का इस्तेमाल करते हुए धरने पर बैठे थे और कैसी बेरहमी से इतने एमपीओ को और उनको वहां से हटाया गया। किस लिए हटाया गया? क्योंकि सरकार डरती है राहुल गांधी से। कल जैसे ही वो पिक्चर निकली, वो फोटो निकली, वीडियो निकली राहुल जी के बैठने के, पूरे देश से लोग दिल्ली की तरफ चल चुके थे। दूसरा किसान आंदोलन बनने का डर था, इसलिए फटाफट उनको हटाया गया। असली में जो छात्रों की गूंज की आवाज राहुल जी ने उठाई थी, वो अब इतनी बड़ी गूंज बन गई है कि सरकार डर गई है। तो हम ये बर्खास्ती की जो हमने मांग करी धर्मेंद्र प्रधान की, ये पूरे देश में इस समय गूंज रही है। धर्मेंद्र प्रधान का जो है जवाब आया कि जो है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है अपना पार्टी को सितारा चमकाने का काम कर रही है स्टूडेंट के साथ जी। और हम ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है बने रहने का। इतने पेपर लीक किस तरह होते हैं? पहली बार मैंने देखा है सीबीएसई का रिजल्ट इतने लार्ज स्केल पर पूरे देश का खराब हुआ सिर्फ इसलिए कंपनी को ठेका दे दिया, वो चेक करेंगे। तो शिक्षा प्रणाली पे खुद कोई भरोसा नहीं। जब एग्जाम देना पड़ता है, एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ता है, मतलब एयरफोर्स का सहारा एग्जाम के लिए लेना पड़ रहा है। ये अपने आप में आप देखो शिक्षा प्रणाली की कमी की खुद का कितना बड़ा सर्टिफिकेट सरकार ने दिया है। तो वो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है अभी इस समय अपने पद पे कायम रहने का। सबसे पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, मोदी जी, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो इस धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा नहीं ले रहे। कौन सी फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है मोदी जी की जो मोदी जी इतना डरे हुए हैं? पूरा देश चिल्ला रहा है, इस देश का बच्चा, बुजुर्ग, युवा सब चिल्ला रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं होगा। दूसरा, अभी अनिरुद्ध जी ने आपको बताया कि जंतर मंतर पर जो क्रूरता बच्चों के साथ की गई, आपने एक वीडियो देखी होगी। मेरे मन में तो भावना है कि मैं गाली देना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे पद पे हूं, मैं नहीं बोल सकता। एक पुलिस वाला एक बच्ची को ऐसे डंडे से खोद मार रहे हैं। अरे उसके बेटी नहीं है क्या? ऐसा क्या हो गया? मैं बताना चाहता हूं आपको कि वहां बहुत से लोग बिना वर्दी और बिना प्लेट के थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी ये समझ जाएगी कि इस देश के आज बच्चे बच्चे में वो जुनून भर गया है कि वो अपना हक मानना जानते हैं। कल राहुल गांधी जी हमारे नेता शांति प्रिय ढंग से प्रधानमंत्री आवास पर रहे, वहां उनको ऐसा व्यवहार उनके साथ किया गया। भाई वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कम से कम उनके साथ कोई प्रोटोकॉल तो है, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनको घसीट कर थानों में ले जाया गया। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये अपील करते हैं कि सरकार को बर्खास्त करे और इसमें धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त। शर्मा, मैं शहरी कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारा जो है पूरे देश प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर हमने महामहिम राष्ट्रपति को उपायुक्त महोदय से के थ्रू हमने जो है ज्ञापन दिया है। जो परसों छात्र और छात्राओं के साथ जो बेदर्दी बेहया जो काम पुलिस ने, प्रशासन ने, जो इसे बेहूदी सरकार ने किया है, ये जो है एक बहुत बड़ा निंदनीय है। और ये क्यों भूल है नरेंद्र मोदी इतने अहंकार के अंदर, ये क्यों भूलता है कि आने वाले समय के अंदर ये युवा है, यही तो देश का भविष्य है। इसी प्रकार से कल हमारे जो है माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, दीपेंद्र जी के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करके बड़े बुरी तरह से घसीट के इनको गिरफ्तार किया गया, वो एक बहुत निंदनीय है। ये हम आपको
ये आगाह करते हैं इस बीजेपी सरकार को आने वाले समय के अंदर यही हुआ। इस देश के जो युवा है, जो आज जो पब्लिक जो है जो देख रही है, आने वाले समय के अंदर ये युवा बीजेपी सरकार की जो कब्र के अंदर कील ठोकने का काम करेंगे। और ये इनको ध्यान आना चाहिए आगे देश के अंदर जो आज त्रैमाम इन्होंने मचा रखे है, देश के अंदर जो इन्होंने एक तानाशाही चला रखी है, उसके विरुद्ध जन जागरण आंदोलन अभी शुरू हो गया है। आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के सब और एससी विभाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज हमने जो परसों छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ इतनी जो मारपीट की गई, ऐसी बेहूदी सरकार, उनके खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया है और उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। तो हमारी यही डिमांड है कि शिक्षा मंत्री अपना त्यागपत्र दे, और त्याग नहीं दे तो वो जो है मोदी सरकार से बर्खास्त करे। हमारी यही मांग है। और ये देश का भविष्य है, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। ऐसी बर्बरता जो दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो की है वहाँ जंतर मंतर पर, उनकी हम जो है ना घोर निंदा करते हैं। अभी ऐसा भविष्य में ना हो, और हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो देश का भविष्य है वो एकजुट होकर के ये छात्र नेता और छात्र लोग जो है सड़कों पे आएंगे और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।